तारीख 21 जून 2023 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम राजस्थान में एक बड़ी सीमेंट कंपनी के 5 ठिकानों पर छापेमारी करती है। खबर आती है कि एक रूटीनली चेकअप है, लेकिन ये रूटीनली चेकअप अगले 3-4 दिन तक कंटिन्यू चलता है। 24 जून को ये खबर एनडीटीवी पब्लिश करता है कि किस तरीके से श्री सीमेंट, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, बताया जाता है कि उनके खातों में 23,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसकी भनक अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगी है। ये रूटीनली चेकअप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाता है। 26 जून को ये खबर आती है कि शेयर मार्केट में श्री सीमेंट का जो शेयर है वो 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज कर रहा है, यानी कि उनका जो शेयर है पिछले 3 साल में जो सबसे ज़्यादा कभी नहीं गिरा, एक इंट्राडे में 10% से ज़्यादा गिर गया। ये सारी अपडेट्स जैसे ही मार्केट में आई तो अफरा तफरी मच गई। रिटेल इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं हुआ कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद श्री सीमेंट का ऑफिशियल बयान आता है। वो बताते हैं कि ये एक ऑफिशियल चेकअप है, इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी सामने नहीं आई है और अभी भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के साथ, अभी भी जांच चल रही है। क्या है ये पूरी अपडेट, आखिरकार इसके पीछे का पूरा सच क्या है? क्या एनडीटीवी की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही है या फिर उसमें कुछ कमियां सामने आ रही हैं? जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो 26 जून की ही बात है जब ये खबर बिल्कुल साफ हो गई कि किस तरीके से श्री सीमेंट, जो देश की बताते हैं अपनी वेबसाइट पर, इन्होंने मेंशन किया है कि टॉप 3 सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक आती है। उसके 5 ठिकानों पर, राजस्थान के 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा और बताया जा रहा था कि एक सर्वे चल रहा है, लेकिन सर्वे कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया पता नहीं चला। 24 जून में ये खबर एनडीटीवी ने ही पब्लिश करी और बताया है कि इंटरनल जो भी ऑफिशियल्स हैं जो इस सर्वे से जुड़े हुए हैं, जो अंदर डिटेल्स अपने पास इकट्ठी कर रहे हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक करी है। एनडीटीवी को बताया है अपनी ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कि श्री सीमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ हेर फेर सामने आई है और करीब करीब ये हेर फेर 23,000 करोड़ की रह रही है। 23,000 करोड़ की टैक्स चोरी की बात करी। देखिए भाई, 23,000 करोड़ टैक्स चोरी कोई छोटी बात नहीं होती और श्री सीमेंट जिस तरह से एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, कोई भी कंपनी इतने आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रिवील करती है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, शायद यहाँ पर कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है जो मीडिया में सही से कंडक्ट नहीं हो पाई, लेकिन अभी हम इसका कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। 24 जून को जैसे ही मीडिया में ये अपडेट्स लीक होने लगती हैं, वैसे ही श्री सीमेंट की तरफ से एक बयान आता है। उसी की रात यानी सैटरडे नाइट 24 जून को ही वो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि जितनी भी अपडेट्स मीडिया में आ रही हैं वो अभी निराधार है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वे जो है वो अभी भी चल रहा है। उन्होंने रेड नहीं बताया, उन्होंने कहा कि सर्वे चल रहा है और कहा जितने भी ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर मौजूद है, हमारी जो टीम है, हमारा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम जितना भी कोऑपरेशन हो सकता है स्टाफ के साथ कर रहे हैं। सारी चीजें अभी कंटिन्यूएशन में है, कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें और मीडिया में जितनी भी खबरें छप रही हैं बिना किसी सोर्सेज के प्लीज उसे ना छापे, क्योंकि इससे हमारे ऊपर एक गलत असर पड़ता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 26 जून को ही पता चला कि किस तरीके से श्री सीमेंट का जो शेयर है वो मिनिमम 10% को लो हिट कर गया था इंट्राडे में और 8% के करीब वो बंद हो गया, यानी कि 25,000 के ऊपर का उनका एक शेयर रह रहा था। उसकी कीमत अभी फिलहाल 22,000 के आसपास ट्रेड हो रही है, यानी कि एक शेयर की कीमत उनके 25,000 के ज्यादा की, बहुत बड़ा शेयर है और बताया जा रहा है कि उसकी कीमत अब 22,000 के करीब ही ट्रेड कर रही है। और ये गिरावट अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स में देखी जा रही है कि उनका भरोसा अभी कायम नहीं हुआ है, क्योंकि एनडीटीवी ने तो ये भी बोल दिया कि हमने जो भी लिखा है वो इंटरनल सोर्सेज के थ्रू लिखा है, वो पूरी तरीके से पुख्ता सच है। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना मुंह नहीं खोला है, उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बयान आता है उसके बाद ही कोई कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकेगा। आई होप आपको ये अपडेट्स जितनी भी अभी तक रह रही हैं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।